वेलकम टू कॉस्मिक एस्ट्रोमेंसी चैनल गाइस, होप यू ऑल डूइंग फाइन। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। तो चलिए निकालेंगे आज की एनर्जीज। चले एज यूजुअल 6 कार्ड्स। वंडरफुल। हैप्पी फैमिली, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, जजमेंट, पेज ऑफ कप्स। क्या बात है, आज की सारी कार्ड्स तो बहुत ही हैपनिंग है। वंडरफुल। हमारे के न्यू व्यूअर्स जो पूरी दुनिया घूमना चाहते हैं, सारी खुशियाँ अपने आप में समेट लेना चाहते हैं, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ को एक्सप्लोर करना चाहते हैं और दिल से खुशियों को समेट लेना चाहते हैं, सारे रंगों के कलर्स की वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर लेना चाहते हैं, इम्बाइब कर लेना चाहते हैं, हर पल को जी लेना चाहते हैं। ये समय अब उन्हीं का ही है, क्योंकि ओपनिंग कार्ड जब वर्ल्ड का आता है, इट मीन्स जब सैटर्न कुछ किन्हीं लोगों को देता है तो वो कंप्लीटनेस के साथ देता है, कंटेनमेंट के साथ देता है। तो ये तो मैं श्योर हूँ कि हमारे किन्हीं व्यूअर्स कुछ कंप्लीट हैप्पी एनर्जीज में आने वाले हैं और यस, समय उनका बहुत जॉयफुल रहने वाला। एक कॉम्प्लीमेंटिंग कार्ड देखेंगे, क्लैरिफाइंग कार्ड देखेंगे। सफरिंग, ये क्लैरिफाइंग कार्ड उन लोगों के लिए आया है जो लंबे समय से किसी सफरिंग्स में होंगे। 5 की एनर्जी है, चेंज इज ऑन द वे। ऑन द कहते हैं ना होराइजन, चेंज तो ऑलरेडी हो रहा है या हो गया है और जो उनकी सफरिंग है वो एकदम से मिट जाने वाली है। इसमें आगे देखेंगे कि किस लिए मिट जाने वाली है। हमारे व्यूअर्स को मैं रिक्वेस्ट करूंगी, जैसा उनके सिनारियोज एंड सिचुएशन के हिसाब से कोई पॉइंट रेजोनेट करता है, आप उसी हिसाब से ही लें। ये चूंकि जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती है, तो जैसी एनर्जीज हों उस एनर्जी के बेसिस पे आप एनालाइज करें कि ये फेमिनाइन एनर्जीज की बात हो रही है या मैस्कुलिन की। तो यहाँ पे ये तो श्योर है कि किन्हीं व्यूअर्स जो बहुत सफरिंग में थे, उनकी ये सफरिंग्स खत्म होने वाली हैं और वर्ल्ड की एनर्जीज आ चुकी है। नेक्स्ट देखेंगे कि ये हैप्पी फैमिली, कंप्लीट फैमिली, हर्मिट मोड। ओके, हमारे किन्हीं व्यूअर्स जो काफ़ी हर्मिट मोड में थे, बहुत समय से कुछ मंथन कर रहे थे, बिकॉज इट इज़ अ वेरी स्कॉलरली कार्ड। और हर्मिट जब कॉन्टम्पलेट करता है, वो काफ़ी दुख परेशानी देखने के बाद, उलझनों से निकलने के बाद कुछ कॉन्टम्पलेट करता है, बहुत रिसीसिव फेज में जाता है, वो सारी बातों को समझने की कोशिश करता है, वो बहुत सेंटली होकर अपनी बातों को समझता है। लैंटर्न साथ में है तो मीन्स वो अपनी स्वयं की एनलाइटनमेंट से ही सारी बातों को एनालाइज करके जानने की कोशिश करता है कि अगर उसकी, क्योंकि यहाँ पे इशू फैमिली लाइफ दिख रही है, कंप्लीट फैमिली की चाहत रखता है, इसका मतलब है कि कंप्लीट फैमिली इस वक्त इनके पास शायद नहीं हो। कंप्लीटनेस से ये मतलब नहीं है कि पर्सन्स नहीं होंगे, पर्सन सभी होते हैं, पर कई बार ऐसा होता है कि हमें जो एस्पेक्ट की सर्च होती है, क्वेस्ट होती है, वो शायद कई बार नहीं मिलता या मिलता है तो कम डिग्रीज में मिलता है। तो ऐसी ही किन्हीं बातों को लेकर हमारे किन्हीं व्यूअर्स हर्मिट के मोड में है और यस, फैमिली लाइफ में कंटेनमेंट चाहते हैं। मीन्स यहाँ पे खुशियाँ दिख रही हैं, फैमिली लाइफ दिख रही है, इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है और पार्टनर के साथ हारमनी दिख रही है। तो यस, हमारे किन्हीं व्यूअर्स हारमोनियस इन्वॉल्वमेंट और इमोशनल बैलेंसिंग के लिए हर्मिट मोड में है और यस, हर्मिट मोड से शायद निकलते हुए दिखाई देंगे, ऐसा कुछ ये कार्ड कहते हैं। नेक्स्ट कार्ड इसमें आया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। तो चलिए भाई, ये अर्दी एलिमेंट की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आई हैं? ये भी टेम्परेंस के लिए आई हैं, मीन्स बैलेंस। यहाँ पे ऐसा लगता है कि किन्हीं व्यूअर्स जो बिल्कुल पेंटिकल्स की क्वीन है, मे बी जो वो काफ़ी ट्रस्टवर्दी हैं, लॉयल हैं, ग्राउंडेड हैं और बहुत अच्छी हैं, पायस हैं और नेचर के करीब रहने वाली हैं। इन्हीं किसी पैटर्न के
क्वीनशिप भी लिए हैं, कुछ प्रेशियस वैल्यूज़ हैं, उनके अपने प्रिंसिपल्स हैं, वो अपने प्रिंसिपल्स पे ज़रूर चलना चाहती हैं। हो सकता है बहुत फास्ट ट्रैक में ना मिले, क्योंकि क्वीन ऑफ वैंड्स को रिजल्टेंट हमेशा फास्ट ट्रैक पे मिलते हैं, बट क्वीन ऑफ पेंटिकल्स को मेहनत करने के बाद मिलते हैं। हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेटेड हो, लॉन्ग टर्म कंप्लीशन के बाद हाथ में रिजल्ट आए, बट मिलता है, एश्योर्ड मिलता है। और टेम्परेंस के लिए ये आई हैं, तो ये भी श्योर हो जाता है कि हमारे किन्हीं व्यूअर्स जो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में है, लॉयल हैं, इमोशनल हैं, अफेक्शनेट हैं, ग्राउंडेड हैं, उनको भी किसी प्रकार का बैलेंस मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट देखते हैं जजमेंट क्यों आ गया है। भाई जजमेंट डिवाइन जजमेंट है, इस डिवाइन जजमेंट पे नोबडी कैन डू एनीथिंग, बट आया किस लिए है, वो इसके लिए आया है, मीन्स 8 ऑफ कप्स। हमारे किन्हीं व्यूअर्स 8 की एनर्जी है, कर्मास की एनर्जी आ गई। कर्मास जैसा लाइफ में किया है होता है, उसी के प्रोपोर्शन में आपको हिट बैक भी कर सकता है, या फिर आपको रिटर्न में बहुत कुछ दे भी सकता है। 8 की एनर्जी है, इमोशंस की एनर्जी है, चंद्रमा है, तो मन बहुत खराब है हमारे किन्हीं व्यूअर्स का, और वो 8 कप्स को के होते हुए भी कंप्लीटनेस महसूस नहीं कर रहे हैं, आगे की तरफ, पहाड़ी की तरफ जा रहे हैं। जब इसी तरीके के कार्ड के रिफ्लेक्सेस इंसान में आते हैं, उसके बाद ही ऐसा इंसान कई बार हर्मिट की सेंटली लाइफ की कंडीशन में आता है। अब सेंटली लाइफ आज की लाइफ, आज के पैटर्न ऑफ लिविंग में ऐसा नहीं है कि वो हिमालय पे चले जाएं या फिर अपनी दिनचर्या चेंज कर लें, दिन भर कुछ ना करते हुए सिर्फ ऊपर वाले की गुहार लगाएं, ऐसा नहीं है। आज के ज़माने में भी लोग सेंटली लाइफ जीते हैं, वो काफ़ी फोकस्ड होते हैं, वो काफ़ी डिटरमाइंड होते हैं। कई बार अगर बहुत ज़्यादा ज़िंदगी में तकलीफ़ें आ जाती हैं, जिनका उन पर बस नहीं होता, उनको अपनी जवाबदारियां कंप्लीट कर देना होता है, जिनको अपने सारे कार्य, फैमिली के फिनेंशियल, सोशल सारी लायबिलिटीज़ को कंप्लीट कर देना होता है, चाहते ना चाहते हुए भी आगे की तरफ अग्रसर होना पड़ता है। कंपल्शन भी हो सकता है, फोर्स भी हो सकता है, कई तरीके के सोसाइटल एंड फैमिलियल प्रेशर्स होते हैं, तो इंसान आगे बढ़ता है। पर ना चाहते हुए भी जब वो ये सारे कार्य करता है, तो एक समय के बाद एक अंदर का जो इमोशंस है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होने लग जाता है। वो सिर्फ काम में इतना तल्लीन हो जाता है, काम में इतना 24/7 इन्वॉल्व हो जाता है कि जब इतना मेहनत कर लेने के बाद जैसे ही उसकी आंख लगती है, तो वह उतने ही समय सिर्फ सोता है। तो ऐसे किसी पैटर्न की लाइफ जिन किसी भी व्यूअर्स की है, वो पहाड़ी की तरफ ज़रूर यहाँ पे जाते हुए दिख रहे हैं, जो इस तरीके के सिनारियोज में है। मन बहुत दुखी है, मन बहुत अशांत है, वो यहाँ पे उनके लिए डिवाइन जजमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी है सामने आता हुआ, वो ऊपर वाले की देन से होता है। यहाँ पे कोई फ्रैगमेंटिंग नहीं है, किसी भी प्रकार का फैब्रिकेशन नहीं है, कोई भी अपना दिमाग नहीं लगाता हुआ दिखाई दे रहा है, और जो भी होगा वो डिवाइनली गाइडेड है, मीन्स इट इज़ कमिंग इन डिवाइन ऑर्डर्स। जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि जो डिवाइन ऑर्डर्स में होता है, उसमें उसके कार्य क्षेत्र में कभी भी हमें इंटरप्शन नहीं बनना चाहिए, बिकॉज टेम्पररी रीजंस के वजह से या टेम्पररी मोटिव के वजह से ऐसा कर भी लेते हैं, तो बट वो लॉन्ग टर्म में जैसे ही वो 2 साल, 10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल जैसे ही गुजरता है, वो कहते हैं ना, रिवर्ट बैक हो जाता है। मीन्स वो चीज़ वहाँ पे शफल कर जाती है अगेन, क्योंकि एक्चुअल डेस्टिन्ड शायद कुछ और हुआ रहता है, क्योंकि डिवाइन ऑर्डर्स का कहीं भी कोई डॉक्यूमेंट नहीं होता, कोई भी नहीं बता सकता कि ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करना चाहिए। जो भी है वो फ्लो में ही आता है, और जब वो फ्लो आता है तो उसमें हमें अपने मोटिव्स के चलते कभी भी ब्रेकर नहीं डालना चाहिए, इंटरप्ट नहीं करना चाहिए। इस जगह पर गॉड फियरिंग बन जाना चाहिए, और जो फ्लो में हो रहा है बहुत ज़्यादा रेजिस्ट भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा रेजिस्टेंस शो करते हैं, एडमेंस भी शो करते हैं, तो लॉन्ग टर्म रिपरकशंस आते हैं।
लॉन्ग टर्म रिपरकशन सिर्फ एक या दो पर्सन्स पे नहीं आते, या उस प्रोसेस में इन्वॉल्व एक या दो पर्सन पे नहीं होते, वो मल्टीपल लोगों पे भी होते हैं। बिकॉज डिवाइन ऑर्डर्स के साथ जब भी रीशफल किया जाता है तो ऑफ कोर्स उस प्रोसेस से रिलेटेड, उस सिस्टम से रिलेटेड सारे ही लोग किसी भी कितनी ही डिग्री में इफेक्टेड ज़रूर होते हैं, और उसका जो बैलेंसिंग है वो डेफिनेटली साइकिल बैक ज़रूर होता है, एज फार एज सैटर्न एनर्जी सीज। अब देखते हैं ये पेज ऑफ कप्स क्यों आया है। ओके, हमारे किन्हीं व्यूअर्स जो बिल्कुल स्टार लाइक हैं, या फिर कई सेलिब्रिटीज़ हैं, या न्यू सेलिब्रिटीज़ हैं, सिंगर्स हैं, वो किन्हीं पेज ऑफ कप्स की भूमिका निभाते हुए दिखाई दे रहे हैं, ग्लिटर करना चाहते हैं, दुनिया में पॉपुलर हो जाना चाहते हैं, वो कुछ ऐसा कर दिखाना चाहते हैं जिससे कि उनका नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाए, लोग उन्हें जानें, लोग उनको अप्रिशिएट करें। तो यस, ऐसा होता हुआ दिखाई दे रहा है। उन्हीं इन्हीं किसी प्रकार की एनर्जीज के कोई पर्सन्स हैं, व्यूअर्स हैं, जो अपना लव एंड अफेक्शन किसी को शेयर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, बिकॉज शेयरिंग इज लाइफ। तो यहाँ पे शेयरिंग ऑफ इमोशंस, शेयरिंग ऑफ बॉन्ड्स एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ बॉन्ड्स यहाँ पे बहुत क्लियरली दिख रहा है। ये काफ़ी पायस एनर्जी, पायस नहीं कहते हैं इसको, बहुत इनोसेंट एनर्जी में रखेंगे, क्योंकि पेज ऑफ कप्स में किसी भी प्रकार का कोई भी फैब्रिकेशन नहीं होता है। फिश के आ जाने का मतलब है 100, मतलब यहाँ पे नेपच्यूनल एनर्जी आ गई, मतलब सी में ही फिशेस होती है बेसिकली, और ये कप में है, पीछे भी सी जैसा ही दिखाई दे रहा है। वाटर एलिमेंट यहाँ पे प्रॉमिसिंग है, काफ़ी डीपर है, तो इसका मतलब है कि यहाँ नेपच्यून की मल्टीफोल्ड एनर्जी आई है। और यस, जो भी इंसान अपनी बात कहने जा रहा है या शेयर करना चाहता है, कर पाता है या नहीं कर पाता है, ये एक डिफरेंशियल एंगल है, बट यस, वो कहीं ना कहीं ऐसी चाहत ज़रूर रखता है। तो इसको एक कैटेगरी होती है कि इंटेंस लव, तो यहाँ पे इंटेंस लव एंड अफेक्शन ज़रूर शो हो। उसके जस्ट बाद है हेरोफेंट की एनर्जी। आई थिंक ये तो मैंने क्लैरिफाई कर दिया था स्टार के कार्ड से, और ये है हेरोफेंट की एनर्जी। लेट्स क्लैरिफाई। ओके, हेरोफेंट की एनर्जी इसलिए आई है क्योंकि ऐसे किन्हीं पर्सन्स जो काफ़ी रिग्रेट मोड में थे, रिग्रेट कर रहे थे, दुखी थे, संताप में थे, परेशान हो रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे। संताप एंड रिग्रेट तब होता है या तो हम समय रहते कोई बात समझ नहीं पाते, या हमारे हाथों से कई बार ऐसी कोई गलती भी हो जाती है जो हमने ना चाहते हुए भी करी होती है। तो हमारे किन्हीं व्यूअर से भी ऐसा या तो कुछ बैकड्रॉप हुआ है, या तो कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगी है जो उनके कन्फ्यूजन को हटा रही हो, जो वो ब्लाइंड फोल्डेड लाइफ में चल रहे होते हैं उसमें क्लैरिटी मिल जाती है। जहाँ पे डार्क एनर्जी का मतलब जो चीज़ बातों से अनभिज्ञ रहते हैं, नॉलेज नहीं होती, इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो विदाउट इंफॉर्मेशन लिए हुए स्टेप्स अक्सर इसीलिए गलत होते हैं, क्योंकि कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लिए बिना किए हुए डिसीजंस हमेशा ही गलत हो जाते हैं। तो इस प्रकार की कुछ एनर्जीज यहाँ पे ज़रूर दिखाई दे रही है। और यस, ये चूँकि 5 की एनर्जी भी आई है तो यहाँ पे चेंजेस तो प्रॉमिसिंग है। अब किस मैटर से रिलेटेड है, ये मैरिज मैटर से ही रिलेटेड है, क्योंकि हेरोफेंट का कार्ड जब भी आता है, मैरिज रिलेटेड इश्यूज, मैरिज प्रपोजल्स एंड वेडिंग बेल्स को ही ज़्यादातर सिग्निफाई करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरीके की एनर्जीज आ जाई हैं। एक भी कार्ड ऐसा नहीं है जिसको कहा जाए कि एनर्जी डायनामिक्स आज की किसी भी प्रकार से वाइब्रेशंस लो है। तो आज का कार्ड 6 के 6 बहुत हारमोनियस है, बहुत हैप्पी गोइंग है, एंड वाइब्रेंट है और रेडिएटिंग भी है। तो यस, आज की एनर्जी देखकर मन खुश हो गया है, बिकॉज 2 दिन से वो एलोन की एनर्जी और आइसोलेशन की एनर्जी काफ़ी लाइफ विदरिंग सी लगती थी, बट आज की एनर्जी ने सारी चीज़ों को बैलेंस कर दिया। दैट्स वंडरफुल। तो चलिए आज निकालेंगे कुछ मैसेजेस। तो
आज निकालते हैं मैसेजेस हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स के लिए कि उनके पार्टनर्स क्या सोचते हैं, क्या कहना चाहते हैं। तो चलिए, या क्या उनके मन में है। आप जिस भी पर्सन के बारे में जानना चाहते हैं कि वो पर्सन आपके बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या दिखाता है और अंदर क्या है, तो यस, उसकी वाइब्रेशनल एनर्जी यहाँ पे ज़रूर रिफ्लेक्ट होती हुई दिखाई देगी। तो एज यूजुअल मैं इसमें से निकालूंगी 6 कार्ड्स। अगर क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत हुई तो फिर मैं टैरो यूज़ करूँगी। Still water runs deep. Mhm. Past life. Wish to see you once. Sad and tired. Okay. Delay. एक ही कार्ड इस कलर में आया है। तो सबसे पहला कार्ड है स्टिल वाटर रन्स डीप। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स कुछ के पार्टनर्स कुछ इस प्रकार समझते हैं कि कहीं ना कहीं या तो वो डीप डाउन कोई थिंकिंग प्रोसेस में है, अंदर वो कुछ और सोचते हैं और बाहर कुछ और प्रोजेक्शंस रखते हैं, या वो बहुत चुप रहते हैं तो अंदर क्या चल रहा है कोई भांप नहीं सकता। तो अंदर की बात हमारे के व्यूअर्स के पार्टनर्स कतई नहीं बताने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी डीप डाउन सी में भी जो ओशनोग्राफी वगैरह भी करते हैं, तो जिन लोगों ने किया है उनके लिए एक काफ़ी कहते हैं ना, बेहतर, एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। और जब नीचे की तरफ जैसे जैसे आप जाते हैं एक अलग सा थ्रस्ट बॉडी पे प्रेशर आता है। तो कहीं ना कहीं स्टिल वाटर के जो एक इंटेंसिटी होती है, जैसे जैसे वो एक भंवर की तरह अंदर की तरफ जाएंगे तो एक एक शेल ओपन अप होता है। ऐसे लोग बहुत कम बातें करते हैं और जब भी करेंगे तो आप जानेंगे कि वो बहुत इमोशनल होते हैं। ये भी एक प्रोजेक्शन हो सकता है कि वो हमेशा हंसते रहते होंगे, ह्यूमरस होंगे, जोक सुनाएंगे, बट अंदर कहीं ना कहीं अपनी जो मेन बात है उसको बिल्कुल बताएंगे नहीं और हाइड कर लेंगे। तो हाइड एंड सीक भी ऐसे लोग करते हैं। कई बार ऐसे लोग घोस्टिंग भी करते हैं क्योंकि वो बताना ही नहीं चाहते, वो इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते, वो सामने वाले को क्वेश्चन मार्क पे रख देते हैं। कई बार ऐसा भी देखने को मिला है, क्योंकि वो अपनी कुछ इमोशंस को अनफोल्ड नहीं करते। तो ऐसा ही नहीं है कि वो अपने पार्टनर से नहीं करते, वो शायद किसी से भी नहीं करते। वो रॉन्ग स्टेटमेंट, फेक एंड फॉल्स स्टेटमेंट हमेशा ज़िंदगी भर बोलते रहते हैं, पर अंदर की बात कोई भी नहीं जान सकता। तो यस, हमारे के व्यूअर्स के पार्टनर्स कुछ इसी प्रकार है। नेक्स्ट इसमें पास्ट लाइफ आया है। तो ये तो श्योर है कि हमारे किन्हीं व्यूअर्स इस रीडिंग को जो लोग देख रहे हैं उनके व्यूअर्स उनके पार्टनर से पास्ट लाइफ से कनेक्टेड हैं। इंटेंस बॉन्ड भी यहाँ पे दिखाई देता है। और पास्ट लाइफ कनेक्टेड होने से आप पास्ट कनेक्शंस आप ऐसे भी जान सकते हैं कि सपने में बार बार आते होंगे, मूव ऑन करने के बाद भी बार बार याद करते होंगे, अननेसेसरी बार बार गुस्सा भी आता है क्योंकि वाइब्रेशनली बैलेंस नहीं होते। अगर मूव ऑन हो भी जाते हैं, ब्रेकअप कर भी लेते हैं, कोई भी झगड़ा कर लेते हैं, एक दूसरे को कभी देखना पसंद नहीं करते हैं, बट पास्ट लाइफ कनेक्टेड जब होता है या उसमें आगे अभी भी कहते हैं ना रिलेशनशिप में एक भले थिन बॉन्ड हो, पर अगर होगा पास्ट लाइफ के वजह से तो वो कभी भी ओपन अप हो सकता है। ये भी बात एक होती है। और चूंकि कर्माज में होता है, डेस्टिन्ड होता है, और कहीं ना कहीं वो अनफिनिश्ड टास्क को कंप्लीट करने के लिए इस लाइफ में आया होता है, तो यस, कहीं ना कहीं
ऐसे किसी मैटर को लेकर हमारे व्यूअर्स स्टक भी हैं, समझ भी नहीं पाते हैं, गुस्सा भी आता है, फ्रस्ट्रेशन भी होता है। जिसको ज़्यादा कहते हैं ना, जिस पे ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन निकालते होंगे शायद वही उनके पास लाइफ कनेक्टेड पर्सन होगा। तो ये देखने की बात ज़रूर, पर एक बात और इसमें निकलती है कि डीप डाउन जब वो उसी पर्सन के बारे में सोचेंगे, उन्हें अंदर आत्मा से महसूस होगा कि ये कोई पास कनेक्शन है, ये मेरा ही अपना पर्सन है। ऑफिशिएटिंग एंड नॉन ऑफिशिएटिंग, अगेन मैं ये बात यहाँ पे बोलना चाहूँगी। तो ऐसे किन्हीं पार्टनर्स की भी यहाँ पर बात होती हुई दिखाई दे रही है। नेक्स्ट कार्ड इसमें है विश टू सी यू वंस। हमारे किन्हीं व्यूअर्स या तो किसी ऐसी एनर्जी में है, या तो सेपरेटेड हैं, या फिर किसी से मिल नहीं पाए हैं, या वो पर्सन नहीं है उनके सिनारियों में, और ऐसी उनकी मन की धारणा है कि वो एक बार मिलना चाहते हैं, मिलना भी नहीं चाहते, देखना चाहते हैं, या दूर से भी देख सकते हैं, दूर से ही देख लें। तो आजकल बहुत सारे चैनल्स हैं, मीडियम्स हैं, तो यस, एक इस प्रकार की विश हमारे के व्यूअर्स की ज़रूर यहाँ पे दिखाई देती हुई दिख रही है। आ, देखने का मतलब ऐसा होता है कि वर्ड्स तो आप फ़ोन पे बोल सकते हो, पर कैमरा के थ्रू भी लोग देख लेते हैं। बट द थिंग इज़ दिस, आमने सामने देखने की बात अलग होती है, बिकॉज इट इज़ सेड दैट आइज आर दी डोर्स ऑफ योर सोल। तो आत्मा की दृष्टि सिर्फ आँखों से ही होती है, और आँखें देखना चाहती हैं, मतलब वो जो एक वाइब्रेशनल बैलेंसिंग है आईज की, या फाइव सेंसेस जो होते हैं वो सभी की सुनना भी चाहते हैं, देखना भी चाहते हैं, फील भी करना चाहते हैं। मीन्स वो अपने सेंसेस को बैलेंस कर देना चाहते हैं एक बार मिलकर। तो कुछ ऐसी भी हमारे किन्हीं व्यूअर्स की यहाँ पे मंशा, या कहते हैं ना कि डीप डाउन कहीं ये एक बात भी ज़रूर होगी। नेक्स्ट है सैड एंड टायर्ड। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स काफ़ी सैड भी हैं और टायर्ड भी हैं। सैड इसलिए हो सकते हैं क्योंकि मन की बात नहीं हो पाती है, और टायर्ड इसलिए हैं क्योंकि जवाबदारियां बहुत हैं। आज के ज़माने में फास्ट ट्रैक लाइफ में टायर्डनेस एक फिजिकल लेवल पे तो हो ही जाती है, बट कई बार मेंटल टायर्डनेस भी होती है, फटीग भी होता है, और स्ट्रेस भी होता है। और ये टायरिंग कई बार रिस्पॉन्सिबिलिटीज, जवाबदारियों से आती है, और अनवांटेड एक्सपेक्टेशन से भी आती है, क्योंकि एक लिमिटेशंस होती है हर इंसान की कि उस थ्रेशोल्ड के बियॉन्ड कोई भी जाना नहीं चाहता है। अगर एक कंपैरिजन करते हैं छोटे बच्चों से, तो आप देखेंगे छोटे बच्चे जब तक बहुत हिम्मत होती है खेलते रहते हैं, खेलते रहते हैं, बट वन पॉइंट ऑफ टाइम जाके एकदम खाएंगे और सो जाएंगे। तो इट मीन्स अगर ह्यूमन एक पर्टिकुलर एज के बाद की बात किया जाए, तो हमारे यूनिवर्स वो थ्रेशोल्ड एनर्जी थक जाने के बावजूद, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का एक थ्रेशोल्ड कंप्लीट हो जाने के बावजूद, अनवांटेड या ना चाहते हुए भी कुछ चीज़ें करनी पड़ती है, उसका एक स्ट्रेस या टायर्डनेस भी होती है जो इंसान को काफ़ी सैड करती है। तो हमारे के व्यूअर्स कुछ इस तरीके की एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। देयर इज सो लिटिल टाइम टू लव। ऐसा भी हो सकता है कि या तो ऐसा किन्हीं लोग मानते होंगे कि या तो ये एक पोस्ट 50 पोस्ट 60 फेस के पर्सन्स की बात है, या फिर कोई डिसीज्ड है, या फिर उसके पास समय कम है, या उसको कोई टास्क कंप्लीट करना है, या समय ही कई बार बहुत कम होता है। तो ऐसा क्या है, या फिर लोग नफ़रत बहुत करते हैं। तो शायद हमारे किन्हीं व्यूअर्स के पार्टनर्स ये भी बताना चाहते हैं कि इतनी नफ़रत से कुछ नहीं होता, क्योंकि लव इज़ द अल्टीमेट फ्रीक्वेंसी, और उसी एक चीज़ के लिए हर इंसान इस दुनिया में आता है। अपने सारे कर्मों को करने के बाद अपने सारी चक्रों को रिफाइन करता है, एक एक लेवल को डेवलप करता है, ट्रांसफॉर्म होता है, हील करता है, बैलेंस करता है, आगे की तरफ बढ़ता है। मीन्स हायर असेंशन पे जाना चाहता है। तो हायर असेंशन पे जाने के लिए लव इज़ द अल्टीमेट रोल।
रोल प्लेयर। तो यहाँ पे अगर इसी फ्रीक्वेंसी की बात है तो ऑफ कोर्स हमारे किन्हीं व्यूअर्स का ये सोच ज़रूर होगा कि कहाँ को किन्हीं लोग किसी जगह पर स्टक हैं। कई प्रोफेशंस भी ऐसे होते हैं, जैसे आर्मी में जो लोग हैं या डिफेंस में जो लोग हैं, काफ़ी दूर भी रहते हैं। तो यस, ऐसे किन्हीं पर्सन्स के लिए इस तरीके की एनर्जीज भी यहाँ पे उनके पार्टनर्स की दिखाई दे रही है। नेक्स्ट वर्ड यहाँ पे आया है डिले। तो हमारे किन्हीं व्यूअर्स की किन्हीं प्रोसेस के लिए वो बताना चाहते हैं कि यस, देयर इज सम डिले फॉर समथिंग। तो डिले इज ऑलवेज अ डिले, बट चूंकि ये डेली कास्टिंग की रीडिंग है, डेली मैसेजिंग कर सकते हैं, 24 आवर्स की एनर्जी है, तो इट इज़ नॉट मोर देन 72 आवर्स। ठीक है, तो ये आज की एनर्जीज कुछ इस प्रकार की हैं जो हमारे व्यूअर्स के पार्टनर्स मैसेज करना चाहते हैं। तो इसी के साथ मैं एंड करना चाहूँगी ये एनर्जी रीडिंग एंड मैसेजिंग। मैं ये भी बताना चाहूँगी कि ये जनरल, कलेक्टिव, टाइमलेस एंड जेंडर फ्री रीडिंग है। जब भी आपके सामने आएगी कुछ ना कुछ रेजोनेट ज़रूर करेगी। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि जितना आपसे रेजोनेट हो, कृपया आप उसे उतना ही एक्सेप्ट करें। विश यू ऑल हैव ए हैप्पी 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 लाइफ।